ओम शांति। जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर चीज के पीछे एक वजह होती है, एक रीजन होता है। और अब वो रीजन आप खुद ढूंढना चाहते हो, ये समय आने पे वो रीजन आपको खुद ही पता चल जाता है। हम ना हर चीज की चिंता बहुत करते हैं। देखिए, इसको हम समझते हैं एक युवक की स्टोरी से। एक युवक जो फर्नीचर के काम में बहुत माहिर होता है और अपने गांव का सबसे अच्छा फर्नीचर बनाता है और उसकी दुकान बहुत चलती है। पर अचानक ही उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि उसका सब कुछ उजड़ जाता है। उस दुकान में जो उसकी जान था, जो उसकी मेहनत थी, उस दुकान में आग लग जाता है और वो फर्नीचर के साथ साथ सारा माल, सारी मेहनत, सब कुछ जल जाता है। वो चाहता है कि अपने जीवन को समाप्त कर ले, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसके पास बस एक बूढ़े माँ बाप थे और वो था। अब वो आगे क्या करेगा, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो सोचता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो हर इंसान अपनी विपत्ति के दौर में यही सोचता है। वो ईश्वर पे ही इल्ज़ाम लगाता है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पर हर कर्म के पीछे एक रीज़न होता है। वो शहर चला जाता है, वहाँ वो काम करता है, वो मेहनत करता है और उसकी जो हुनर है वो सबको पसंद आती है। और धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा करके अपना बिजनेस करता है और अपना फर्नीचर का एक बहुत बड़ा शोरूम स्थापित कर देता है। और लगभग 3 साल के बाद गांव के और युवक उससे मिलने आते हैं और अपना रोना रोते हैं और कहते हैं कि अब उन सारी दुकानें जो उसके दुकान के साथ थी, सबको सरकार ने हटा दी है, क्योंकि वहां से रास्ता बनाना था। जो विपत्ति उस युवक के पास अभी आई थी, वो 3 साल ही इसके पास आ गई थी और वो अपना अच्छा खासा बिजनेस स्थापित कर लिया था, जिसकी वजह से उन युवकों को भी उसने जॉब दिया जो इसके साथ उस दुकान में थे। तो देखिए, कुछ जो होता है जीवन में कारण की वजह से होता है। आपके साथ जरूरी नहीं आपको ऐसा लग रहा उस समय कि आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन वो आपके भले के लिए होता है। आपको वहां से वो ईश्वर ने आपको पहले ही हटा दिया था ताकि आप अपना कर्म को नई जगह पर स्थापित कर लो। पर हम उसके रीजन को नहीं समझ पाते और उस पर ब्लेम करते हैं, लेकिन हमें उस पर ब्लेम नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, क्योंककि हर चीज का कारण होता है और बिना कारण का तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो जीवन में जो नुकसान हो रहा है उसके पीछे भी अच्छाई छुपी हुई है। उस अच्छाई को देखें। धन्यवाद।